पाकिस्तान हो, हमारी शान हो, तलुए शहर हो, तुम जीत का नया नाम हो, तुम पाकिस्तान हो। सजे या अखाड़े बने, निगाहें तुम्हारी मंजिल से ना हटे, मुश्किल तुमको फिर यूं आसान हो, खेल की हर बाजी तुम्हारे नाम हो। But Member Punjab Assembly to the stage to share her insights with us. Please have a big round of applause for Ms. Hina Parvez. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I'm very happy to be here at the award for Miss Juliana, and I used to be studying in the day. तो हमारे plans बने थे कि हम award का लेके आए क्योंकि कैंटीन बहुत अच्छी थी. So today I'm very happy to be those students. So first of all, thank you. So I would like to start with thanking SSPO, especially Syed Kausar Abbas. उन्होंने हमेशा से in many like 2-3 tenures have made conscious effort on not only climate change but a lot of other issues also. So thank you SSDO for arranging the Punjab Summit on climate change today. Then I would thank the Climate Optic documentary, and आपने बहुत अच्छा, I forgot your name, but the example you said that you're like 6 foot tall, and example second with the universe, it was excellent. So I want to thank Climate Optic. Then our guest of honor, Her Excellency Clara, you made an excellent point, and I'm glad that the government, the British government, has always been supporting Pakistan on all the national causes. I would welcome Sarah Ahmed. She's working very well with the Child Protection Bureau. Ms. Isma Das, she's a member of the Punjab Assembly with us. Thanks to Dr. Gupta Nas for being here today, and Dr. Aisha, thank you very much. Dr. Uzma Qureshi is not a doctor, and welcome to you. And especially I would like to welcome the students from the University of Punjab. The University of Muscat, Fatma Jinnah Women University Rawalpindi, and the Lahore College students. All the teachers, faculty, and the team, welcome. तो क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जो अचानक नहीं होता, ये एक मुसलसल अमल है। और मैं अभी यहाँ बैठे के सोची थी अगर मैं कुछ शेर याद करूँ तो वैसे आई एम नॉट दैट गुड बट आई थॉट आई थिंक ऑफ समथिंग कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। So it's a constant change. Climate change is a constant change. It's not something that happens अचानक. So I think we all need to start thinking about it. और अगर हम देखें कि 2010 में जो flood आया था, that was the first time we lost lives, we lost property, and we started thinking
मेल्ट होते जाते हैं। इसी तरह अगर हम 2018 में देखें तो जिस तरह स्मॉग लाहौर में स्पेशली इंक्रीज हो रही है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हम लोगों को डिफिकल्टी होती है, यहाँ तक कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, स्कूलों को बंद किया जाना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा लाहौर स्मॉग से अफेक्ट हो रहा है। इसी तरह अगर हम रिसेंटली देखें तो 2022 में जिस तरह फ्लड आए, पाकिस्तान में हमारी जो इकोनॉमी है वो 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी चैलेंज बन गया पहली दफा। और मैं देख रही थी कि 2022 का जो फ्लड है उसको कहा जाता है बिब्लिकल फ्लड, मतलब ये एक कहानियों में आता है, जैसे बाइबल की कहानियां, इससे कहानियों में आता है। एक ऐसा फ्लड था जो कभी एक्चुअली इंसानों ने देखा नहीं। इसी तरह अगर हम रिसेंटली देखें, अभी आपको पता होगा कि गल्फ में, दुबई में जिस तरह बारिशें हुई, फ्लडिंग हुई, हम देखें कि केपीके में या बलोचिस्तान में जिस तरह तूफानी बारिशें आई, या बांग्लादेश में जिस तरह हीट वेव आई अप्रैल में, या मालदीव में जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि वो कंट्री का लैंड जो है वो कम होता होता जो सी एरिया है वो उसको इन्वॉल्व कर रहा है। तो ऑल ऑफ दीज आर क्वेश्चन मार्क्स फॉर अस। तो हम अब क्वेश्चन बन रहा है हमें एज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि हम क्या कर सकते हैं, हम एज स्टूडेंट्स ऑफ द यूथ क्या कर सकते हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो यूथ है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यूथ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 60% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूथ। तो व्हाट वी कैन डू, तो चैलेंज आता है कि हम इंडिविजुअल स्टेप्स भी ले सकते हैं, हम कलेक्टिव स्टेप्स विद एनजीओ और सोसाइटी स्कूल्स के साथ भी ले सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आती है। इसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट। बिल्कुल क्लारा ने बहुत अच्छी बात की कि सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि प्लास्टिक को रिड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह हम देखेंगे 2-3 दिन पहले हमारी वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बाइक्स रिड्यूस की और मुझे अच्छा लगा कि कल वो स्टेडियम में मेट्रो बस में गई। तो ये भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने में एक अच्छा इकरार है। अगर हम ब्रिटिश में देखें या लंदन में देखें, ऑल ऑफ अस आर टोल्ड टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या ऑल ऑफ अस आर टोल्ड कि हम बाइक यूज करें, वॉकिंग करें, क्योंकि इससे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इलेक्ट्रिक बाइक्स रिड्यूस कर रही है तो उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो रही है। एंड लास्टली जैसे हम सोचते हैं कि वॉर हो रहा है कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल सोलर पैनल्स, हम घरों को, हम प्रोजेक्ट्स को, हम स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पैनल पे विद हाइड्रो पैनल और विंड एनर्जी करें, से गैस बनाने की सोचें। बिकॉज इस तरह इंडिया ने बहुत गैस बनाए तो हम ऐसे पाकिस्तान भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में, इस तरह सोलर पैनल से और रिड्यूस यूज ऑफ प्लास्टिक। अभी हमने देखा भी होगा कि हमें भी प्लास्टिक बैग्स को रिड्यूस करने के लिए अवामी मुहिम भी चलाना चाहिए। यार बचपन में हमारे वाले होते थे तो कई बार दोस्ती करने जाते थे तो वो एक थैला लेते थे, थैला लेके जाते थे ताकि जो डिकम्पोज हो जाए वापस जाके जमीन में। प्लास्टिक एक्चुअली डिकम्पोज नहीं हो सकता, और अगर वो डिकम्पोज नहीं हो सकता तो वो समुद्र में जाके जो हमारी मछलियाँ उनको खा लेती हैं। तो वो हमें उस विजन के साथ सोचना, हमारे बच्चों को सोचना इस वक्त जरूरी है। इसलिए हमारी जो यूथ है वो एडवोकेट ऑफ चेंज है। आज हम आपके पास इसीलिए आए हैं कि हमारे यूथ को एजुकेट करना है। हमने अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन में भी क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस करनी है। तो ये बहुत अच्छा इक़्तिदार है कि क्लाइमेट चेंज के अंदर हम यूथ को अवेयरनेस कर रहे हैं। तो आपका इंशाल्लाह मैक्सिमम सपोर्ट की जरूरत है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन हाईएस्ट लेवल पे होगी, आपको इसमें हेल्प करेगी। थैंक यू।
For the lot, we have 2 excellent blocks, and we were happy to introduce you to be the first. We decided to give them cash prizes each. So first I call Ms. Fika. For the lot, we have 2 excellent blocks, and we were happy to introduce you to be the first. We decided to give them cash prizes each. So first I call Ms. Fika. Great. The best video was made by a great team represented by Ms. Hadia from Environmental Science, Ms. Eamon, and Dr.